अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आज के इस आईपीओ एनालिसिस के सेशन में। इस सेशन में हम आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशंस लिमिटेड का आईपीओ एनालिसिस करेंगे। इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, इस कंपनी के डिटेल्स को, इस कंपनी के शरिया कंप्लायंस को समझेंगे। तो वीडियो आखिर तक देखिए ताकि तमाम चीजें क्लियरली समझ में आ जाए। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर सुन लीजिए दोस्तों, ये वीडियो मैं इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाता हूँ। ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए। चलिए ये कंपनी के बारे में देखते हैं। ये कंपनी कब स्टार्ट हुई है, इस कंपनी का कोर बिजनेस क्या है। तो जो मैंने रिसर्च किया है उसके मुताबिक यह है दोस्तों कि यह कंपनी 2008 में शुरू हुई है और ये कंपनी का जो प्राइमरी बिजनेस वो ये है कि टेक्नोलॉजी सर्विसेज एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडर स्पेशलाइज इन एंटरप्राइज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड कंपनी ऑपरेट्स इन इंडिया, सार्क एंड साउथ ईस्ट एशिया। यानी ये कंपनी जो टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस और ये इंटरप्राइज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। देखिए ये कंपनी आईटी कंपनी जैसे विप्रो या इन्फोसिस उस तरह के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या उस तरह के सर्विसेज का प्राइमरी कोर बिजनेस नहीं है, बल्कि ये कंपनी जो है डिफरेंट कंपनीज के लिए जो इनका टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट जो होता है, जैसे वो क्लाउड कंप्यूटिंग रिलेटेड हो या इंफ्रास्ट्रक्चर का रिलेटेड हो या साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड हो या एप्लीकेशन प्रोवाइड बैकएंड प्रोवाइड करने का हो या डेटा का रिलेटेड हो, तो ये कंपनी वो तमाम चीजें यानी ये बेसिकली ये क्या करती है, बहुत सारे डिफरेंट ओईएम प्रोवाइडर्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल साइबर सिक्योरिटी में साइबर आर्क ले लीजिए, इसी तरह अगर क्लाउड कंप्यूटिंग में जो है सुपर माइक्रो ले लीजिए। इस तरह बहुत सारे इनके वेबसाइट पे मैंने जो देखा है अराउंड 75 डिफरेंट कंपनीज से ये टाई अप है, जिनके सर्विसेज और सॉल्यूशंस डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट जब होता है उसके हिसाब से ये इंटीग्रेट करते हैं। उन तमाम को जो है इंप्लीमेंटेशन, इंटीग्रेशन, सपोर्ट, ये तमाम चीजें प्रोवाइड करते हैं। जिसके और ये कंपनी प्राइमरी सर्व लार्ज इंटरप्राइजेस जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने बताया है उसके लिए, और ये जो डिफरेंट सिस्टम इंटीग्रेशंस और ओईएम से जो है वर्क करती है। वर्क करने के बाद उनको अपना एक्सपर्टीज प्रोवाइड करती है। तो कंपनी पुरानी कंपनी है और ये पर्टिकुलर कंपनी का जो प्राइमरी बिजनेस है वो ये है कि ये वेरियस एंटरप्राइज लेवल क्लाइंट्स के लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है और हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो है साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड, डेटा रिलेटेड ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। चलिए आईपीओ की डिटेल्स अगर आप देखेंगे तो ये आईपीओ क्लोज होगा 22 यानी मंडे। कल मैं संडे के दिन बना रहा हूँ वीडियो, कल का एक दिन है। अगर आप अप्लाई करने का अगर ऑप्शन हो तो 22 लास्ट डेट है और फेस वैल्यू रहेगा ₹2 पर शेयर। और यहाँ पर प्राइस बैंड है 284 से 299 पर शेयर। अगर 1 लॉट पर अप्लाई करेंगे तो 50 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकेंगे और टोटल इश्यू है इसका जो है अप्रॉक्सीमेटली 560.29 करोड़ का इश्यू है। मार्केट कैप इस कंपनी का है 1,600 करोड़। और अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करेंगे दोस्तों तो फाइनेंशियल देख 1,162। और अगर टोटल इनकम की बात करेंगे तो ये 805 था 2023 में, जो थोड़ा सा कम हुआ 792 और एक्चुअली 2025 में बढ़ा है 942.35 करोड़। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अराउंड 60 करोड़ से बढ़कर 70 करोड़, 70 करोड़ से बढ़कर 85 करोड़। सो कंसिस्टेंसी है इनके प्रॉफिट में, ग्रोथ है और एबिटा में भी इनका एक्चुअली वही कंसिस्टेंट ग्रोथ है और नेटवर्थ वैल्यू भी इनका ग्रो हो रहा है। सरप्लस और रिजर्व्स और सरप्लस इनके पास बहुत अच्छे हैं, 452.36 करोड़ का रिजर्व्स है और इनकी बोरिंग भी बिल्कुल कम है 42.45 करोड़ कंपेयर टू इनके मार्केट कैप, कंपेयर टू इनके रिजर्व्स के हिसाब से बोरिंग बिल्कुल ही कम है। तो फाइनेंशियल्स की बात करेंगे दोस्तों तो ये कंपनी फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू में तो जो है स्टेबल है, लॉस मेकिंग नहीं है, प्रॉफिट मेकिंग है, ये बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ जो है इनका प्रॉफिट भी कंसिस्टेंटली और रेवेन्यू भी कंसिस्टेंटली ग्रो हुआ है। अब अगर हम इनके केपीएस की बात करेंगे तो सबसे पहले आरओई है 21.13 विच इज क्वाइट गुड, हम 20 तक के लिए देखते हैं। एंड आरओसी भी 28.98 है, हम यहाँ पर भी 20 के लिए देखते हैं। एंड आरओएनडब्ल्यू भी 22 है। प्रॉफिट मार्जिन इनका कम है क्योंकि मैंने बताया है कि ये सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, डिफरेंट ओईएम वेंडर्स, डिफरेंट कंपनीज के ये सॉल्यूशंस को इंटीग्रेट करते हैं। तो वहां पर उस पॉइंट ऑफ व्यू में देखेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन कम है और प्राइस टू बुक वैल्यू रीजनेबल है 4.96। सो केपीएस पॉइंट ऑफ व्यू में भी, एक फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू में जो है ना यहाँ पर ये कंपनी अच्छे फैक्टर्स बता रही है। और पीयर टू पीयर कंपैरिजन में इन्होंने मल्टीकेम लिमिटेड एक ही कंपनी को इन्होंने कंपैरिजन में लिया है बेसिकली ये और ये, क्योंकि मैंने जो बताया है क्योंकि ये इन्फोसिस, टीसीएस वगैरह जैसे आईटी कंपनी नहीं है, यानी ये सपोर्ट डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट या प्रोग्रामिंग साइड वो उस तरफ ज्यादा नहीं है। इस वजह से इन्होंने जो एक ही इन्होंने जो है अपने कॉम्पिटिटर को रखा है जिसके कंपैरेटिवली थोड़ा सा
हम देखेंगे तो एक्सपेंसिव ही ये लग रहे हैं, लेकिन क्योंकि इसका एक अलग इंडस्ट्री है, अलग न्यू स्टेज है, तो वहां पर जो है ना पॉसिबिलिटी ऑफ ए फर्दर ग्रोथ दिखेगा। चलिए, अगर हम ऑब्जेक्ट्स ऑफ इशू की बात करेंगे तो मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के लिए नए जो है प्रोजेक्ट्स या नए डेवलपमेंट के लिए ये पैसा यूज करेंगे, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। और अगर हम देखेंगे जीएमपी, तो यहां पर थोड़ा सा नेगेटिव है दोस्तों। अगर आप जो लिस्टिंग गेन्स के लिए ही अप्लाई करते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा कि जब ये ओपन हुआ था उस दिन ये 5% पे जीएमपी था, जो एक्चुअली घट रहा है। अब देखेंगे कल क्या होगा इस पर्टिकुलर वैल्यू का, लेकिन जीएमपी मेनली लिस्टिंग गेन्स के लिए ही ज्यादा हम जो है फोकस किया जाता है, लेकिन जीएमपी गिर रहा है, विच इज अ नेगेटिव साइन फॉर लिस्टिंग गेन इन्वेस्टर। और अगर हम शरिया कंप्लायंस की बात करेंगे तो नेचर ऑफ द बिजनेस हलाल है, और डेट टू मार्केट कैप रेशियो भी जो है ओके है। तो इन दो पॉइंट ऑफ व्यू से, इस्लामिकली पॉइंट ऑफ व्यू से ये शरिया कंप्लायंट है। और अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन की बात करूं दोस्तों, जैसे मैंने कहा है कि ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी है, इन्फोसिस या टीसीएस जैसी नहीं, बल्कि इनका डिफरेंट जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को, हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर साइड जो इंटीग्रेट करते हैं। और उस पॉइंट ऑफ व्यू में ये एक यूनिक कंपनी है, और फाइनेंशियल्स इसके स्ट्रांग है, और इसका प्राइसिंग वैल्यू भी मुझे जो है ओके लग रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में बेस्ड ऑन फाइनेंशियल्स पर्सनली मैं इसमें अप्लाई करूंगा, और बेसिकली जो है इसका डिसीजन भी कल लूंगा, जहां पर सब्सक्रिप्शन कितने आएंगे आफ्टरनून तक देख के उसके बाद ही डिसीजन लूंगा। लेकिन ओवरऑल कंपनी अगर स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, मेरे जो फंडामेंटल एनालिसिस का जो मेथड होता है उसके हिसाब से ये कंपनी मुझे ओके लग रही है। डिस्क्लेमर याद रखिए दोस्तों, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आप इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च कीजिए और फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए। उम्मीद है आपका एनालिसिस ये आपको पसंद आया है। इंशाल्लाह इसके बाद और दो कंपनीज है, सात्विक और ग्रीन, इसके भी वीडियोस इंशाल्लाह भी एक 15-20 मिनट के बाद में वो भी अब कंसिस्टेंटली वो भी आज ही अपलोड हो जाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।